राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज माँ सीता की धरती, माँ मिथिला की धरती, बिहार के वर्तमान राजनीतिक जो लड़ाई है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में लास्ट वाला वीडियो आखिरी वोटिंग के पहले आपको आंकड़े सहित बताऊंगा। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, बदली हुई परिस्थितियां, सीट शेयरिंग के बाद लगभग पहली वोटिंग के लिए 7 दिन बचा है। 14 नवंबर को काउंटिंग होगा, दूसरी वोटिंग 11 नवंबर को है। क्या स्थिति है? क्या प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी, क्या वाकई में 15-20 दिनों में कोई बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रही है? क्या एनडीए और मोदी जी को नुकसान होने वाला है? क्या मोदी जी की उल्टी गिनती बिहार से शुरू होगी? क्या राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी मजबूत नेता बनकर उभरेंगे? इस पार्ट 1 में वोटिंग का जब पहला चरण मात्र 6 दिन 7 दिन बचा है, कौन कहां पर खड़ा है, इसका आज आकलन करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो सुनना और कंपेयर करना। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप कंपेयर करना हिंदुस्तान के बड़े विश्लेषकों से, बड़े मीडिया घरानों की रिपोर्ट से, और मेरी जो भी समझ है उससे आप तुलना करके देखना। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार, मुख्य रूप से बिहार 2 भागों में बढ़ता है। मां गंगा नदी 2 भागों में बिहार को बांटती है। साउथ बिहार में 2005 से लेकर आज तक बीजेपी बहुत मजबूत है, जिसमें आपका सारण, आपका मधेपुरा, आपका मिथिलांचल, आपका सीमांचल, ये सब हिस्से आते हैं। नॉर्थ बिहार में आपका मगध, भोजपुर का इलाका, शाहबाद का इलाका, यही CPI-ML का बहुत बड़ा गढ़ है। एक तो बेगूसराय, मोकामा, बेगूसराय, जब बेगूसराय से आप पटना जाते हो तो ये बीच की जो पट्टी है, और मुख्य रूप से ये बक्सर, शाहबाद का आरा वाला इलाका, इन सब इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस और आरजेडी बहुत मजबूत है। लगभग 40-50 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 20% से ऊपर है। किशनगंज में तो 68%, कटिहार में 63%, अररिया में 40-45%, पूर्णिया में भी उतना ही, और दरभंगा का इलाका, मिथिलांचल के इलाके में 20-25% मुसलमान एरिया है। फिर जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी क्या उलटफेर कर पाएंगे? देखिए, उन्होंने लगातार 2 साल पद यात्रा की, नो डाउट, बेहतरीन राजनीति, शानदार राजनीति किए, लेकिन क्या समीकरण में पीछे हो गए? क्या 2 पार्टों के बीच में पिस जाएंगे, एनडीए और महागठबंधन के? क्या शानदार प्रत्याशी उतारने के बाद भी, जिसमें पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर KC सिन्हा सर, प्रोफेसर 65 पुस्तक लिखे हैं फिजिक्स और मैथ्स के, देवतुल्य माने जाते हैं, हाई कोर्ट के बड़े वकील VY गिरी जी, बड़े डॉक्टर दास जी मुजफ्फरपुर से, बड़े कलाकार रितेश पांडे जी कनगहर से, मनीष कश्यप जी चनपटिया से, बहुत बड़े यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भभुआ से, प्रीति किन्नर, बताइए किन्नर को एक पार्टी ने टिकट दी, स्वागत होना चाहिए। दरभंगा से पूर्व DGP मिश्रा जी, अभय कांत झा जी, बड़े वकील चौधरी जी, कमलेश पासवान जी हरनौत से, ये ऐसे बड़े नाम हैं। 15-20 सीटों पे निश्चित रूप से मेरे को लगता है ट्रायंगल फाइट हो रही है। कुछ नाम जैसे एक चौधरी जी का है, और एक लखनलाल यादव जी का है, एक चंद्रवंशी जी का है, ऐसे कई सारे नाम हैं। आपके बाजपट्टी से एक मुस्लिम नेता है, वो दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक नाम भूल गया मैं, पिछड़ों के मसीहा, जब लालू यादव स्कूल में रहे होंगे, कॉलेज में, तब बिहार की राजनीति में झंडा गाड़ने वाले मेरे आदर्श राजनीति के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो नाई समाज से आते हैं, उनकी पोती जागृति ठाकुर जी, वो चुनाव लड़ रही है मोरवा से। ऐसे कुछ नाम है। क्या इतने अच्छे नाम देने के बाद भी और अच्छे वोट पाने के बाद भी क्या 20-25 सीट, 15-20 सीट प्रशांत किशोर जी जीत पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आंकड़े आपको बाद में दूंगा। इसके बाद जो पार्ट 2 का मेरा विश्लेषण आएगा, जो अंतिम आएगा, उसमें मैं आंकड़े दूंगा। हालांकि
मैंने प्रशांत किशोर जी को आंकड़े भेज दिए 2 दिन पहले भेज दिए मैंने आंकड़े उनके व्हाट्सएप में। अब क्या है, एनडीए ने शानदार समीकरण बनाया, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं किसी भी सीट पर, और 12-13 सीटों पे ही आपस में लड़ रहे हैं। माले के खिलाफ आरजेडी, आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस, साहनी जी आरजेडी के खिलाफ। बहुत विचित्र लड़ाई। पिछले चुनाव में 2020 में 5.60% चिराग पासवान जी वोट पाए थे, बहुत नुकसान 48 सीटों पे। ये और उपेंद्र कुशवाहा जी आरएलएन पार्टी के मुखिया, जो कुशवाहा समाज की पार्टी मानी जाती है, इन लोगों ने 48 सीट पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। एक तरफ एनडीए का शानदार रणनीति, शानदार प्लानिंग, शानदार मैनेजमेंट, बेहतरीन संसाधन, मुद्दे की राजनीति, वहीं दूसरी तरफ साहनी जी आरजेडी के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। मुकेश साहनी जी, उनके वोट केवाट, मल्ला, निषाद जो भी है, ये आरजेडी और कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे हैं। आप देख लें, मैं दो बार बिहार होकर आ गया, 2 बार। उसी प्रकार से एआईएम और प्रशांत किशोर जी सीमांचल की जितनी सीटें हैं, खासकर 4 जिले की, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार, इनकी 32-35 सीट जितनी भी है, उसमें भयंकर डैमेज कर रहे हैं आपका महागठबंधन को। पिछले चुनाव में 7 सीट पर लड़ने वाले 5 जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस बार 32 सीटों पर लड़ रहे हैं। और एक घटनाक्रम और हुआ, जब सनातनी नेता, मैं हमेशा लिखता था व्हाट्सएप ग्रुप में कि विशाले पेड़ के नीचे ये तेज प्रताप यादव कहां फंस गया, कहां कृष्ण का परम भक्त, तिलक चंदन लगाने वाला, माथा में कृष्ण भगवान का भक्त, कहां ये उस विशाले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बताइए, आरजेडी में रीतलाल यादव जैसे बाहुबली, शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा जैसे ना जाने कितने हत्याकांड, बलात्कार करने वाले लोग, वो आरजेडी में रह सकते हैं। लेकिन उसका सगा बड़ा भाई तेज प्रताप यादव अगर दूसरी शादी कर रहा है तो उसको परिवार से, अपने घर से और राजनीति से बेदखल कर दी। कितने चोर उचक्के लुटेरे ना जाने किस किस पार्टी में, लेकिन एक भाई को पार्टी से निकाल दिए, जनशक्ति जनता दल वो बनाया। ये लगभग 21 सीटों पे लड़ रहा है, 5-6 छोटी छोटी पार्टियों को एक करके लड़ रहा है। ये महागठबंधन को बहुत नुकसान करेगा। 2-2, 4-4, 5-5 हजार, और लगभग 2 सीटों पे ये महुआ से खुद लड़ रहा है, और एक सुपौली पे शायद कुछ स्थिति बन रही है। मेरे को लगता है कि एनडीए को बहुत बड़ा बढ़त है, अच्छी मार्जिन से आगे चल रही है एनडीए। आरजेडी 2nd नंबर है और प्रशांत किशोर जी 3rd नंबर पर रहेंगे। ये आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। सीट मैं 11 तारीख के पहले बता दूंगा आपको कि किसको कितनी सीट मिलेगी। लेकिन आप ये बात मान लीजिए कि एनडीए की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री एनडीए का बनेगा, चाहे नीतीश कुमार जी बने, चाहे आपका जो गृह राज्य मंत्री हैं चिन्मयानंद जी, या जो भी मैं नाम बोल रहा हूं, सांसद और गृह राज्य मंत्री हैं, राय जी, वो बने या और कोई बने, एनडीए से बनेगा वापस। फिर सरकार एनडीए की है। मैं देखा बिहार में आज भी लालू यादव के जंगल राज को जनता भूलती नहीं है। एक बात से आपको समझाता हूं कि 15 साल आपको और हमको अगर कोई पसैया पीने के लिए दे, चावल का जो मटमैला पानी होता है या चावल के रिसव में जो पानी होता है, चावल भी नहीं, भात भी नहीं, पसैया पानी पीने को दे, और 15 साल बिना लाइट, पानी, बिजली, सड़क के रखे, और 15 साल बाद अगर कोई भात और चटनी खाने को दे तो उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं गया था बिहार 1998, 99, 2000 में। खंबा नहीं, अगर खंबा है तो तार नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, चारों तरफ नरसंहार, हत्याकांड, रेप, बलात्कार। 4-5 बजे के बाद थाने से पुलिस वाले भाग जाते थे। ये मैंने देखा है। गया का जो इलाका है, नक्सलवाद वाला इलाका, मौसौड़ी, गया, औरंगाबाद, ये आरा, बक्सर, जो जितना इलाका है मैं देखा हूं। 90 किलोमीटर गया से पटना जाने में 6-6 घंटा लगता था, आज 1-1.5 घंटा। तो मेरे को लगता है जो 40 साल की उम्र के जितने लोग हैं बिहार में, लगभग 70% जो मतदाता हैं, वो नीतीश कुमार और बीजेपी के सरकार से खुश हैं। कम से कम गुस्से में तो नहीं, आक्रोशित तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिखते। और जब तक आक्रोश ना हो, गुस्सा ना हो,
तब तक परिवर्तन नहीं होता, या मान के चलिए। तो ये आकलन विश्लेषण जो मैंने बताया कि प्रशांत किशोर जी का संगठन मजबूत ना होना, दो बड़े गठबंधनों के बीच में कौन और कौन समाज, कौन वर्ग, कौन के, और मात्र 24% लोग हैं जो 30 साल से कम है, उसमें से भी आधा से ज्यादा बीजेपी के साथ है। अब वो चाहे हिंदुत्व के कारण मानिया, चाहे वो राष्ट्रवाद के कारण मानिया, जो भी आप समझ सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद दो बड़े मुद्दे हैं, और पूरी तरह से जो हिंसा खत्म हुई, नरसंहार जो बंद हुआ, वो भी प्रभावित किया। 14 लाख नए वोटर हैं, वो जरूर प्रशांत किशोर से, उनमें से कुछ लोग ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन मेरे को लगता है हर विधानसभा में अगर 5,000, 10, 15, 20,000 भी वोट पा गए तो 20-25,000 वोट से आप जीत नहीं रहे हो। अब वोट किसका काट रहे हैं, तो निश्चित रूप से ज्यादा नुकसान जितना भी वोट पाए उसमें ज्यादा नुकसान अगर सीमांचल को मैं छोड़ दूं और नॉर्थ बिहार को छोड़ दूं तो एनडीए को कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के आने के बाद, उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद परिस्थितियां बदल गई। इसलिए मैं बोलता हूं एनडीए की सरकार बन रही है, सेकंड में महागठबंधन आएगा, थर्ड में प्रशांत किशोर जी आएंगे, बाकी अदर्स आंकड़े आपको मैं बताऊंगा। यह आंकड़ा विश्लेषण बिहार को लेकर आपको कैसा लगा, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे अति पिछड़ा की अलग कैटेगरी है, कुर्मी, कोयरी, नाऊ, धोबी, लोहार, सोनार, कुशहा, ये सब अलग कैटेगरी। अति दलित, उच्च दलित में पासवान आते हैं, अति दलित में मुसहर, दुसाध, रविदास, उच्च पिछड़ा में यादव समाज, जिसको दबंग समाज माना जाता है यूपी और बिहार में, वो आते हैं पिछड़ा में प्रमुख रूप से। जबरदस्त बिहार की राजनीति और रिजल्ट पूरे देश में प्रभाव डालेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यह आकलन विश्लेषण मुख्य रूप से समीक्षा आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और मेरे पार्ट 2 का इंतजार करिए। कौन कितनी सीट आएगा मैं आपको बताऊंगा, सही गलत वो तो 14 नंबर को पता चलेगा। यह आकलन विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप शेयर करिएगा, समर्थन करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां सीता माता, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।